दिव्य जागृति में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक प्रश्न का पता लगाएंगे, क्या हम भगवान जगन्नाथ को छू सकते हैं? कई भक्तों में भगवान से शारीरिक रूप से जुड़ने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, भगवान जगन्नाथ से जुड़ी परंपरा और मान्यताएं इस प्रश्न को अपने आप में एक आध्यात्मिक यात्रा बनाती हैं। मैं प्रणब किशोर प्रहराज हूं, प्रणब डिजिटल गुरुकुल से। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि यह प्रश्न क्यों उठता है और इसके गहन उत्तर इतिहास, आस्था और दिव्य ज्ञान में निहित हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें भगवान जगन्नाथ की विशिष्टता को समझना होगा। जगन्नाथ सिर्फ पूजा के देवता नहीं हैं, वे एक जीवित देवता हैं जो अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में उन्हें परिवार के सदस्य की तरह माना जाता है, जहां उन्हें रोजाना भोजन, कपड़े और अनुष्ठान दिए जाते हैं। उनका रूप अलग है, लकड़ी से बना, रंगा हुआ और हर 12 से 19 साल में नवकलेवर अनुष्ठान में फिर से एंग्रेव या उकेरा गया। यह शारीरिक विशिष्टता इस बात में भूमिका निभाती है कि सिर्फ कुछ लोग ही उन्हें छू सकते हैं। मंदिर की परंपराओं के अनुसार केवल कुछ व्यक्ति ही भगवान जगन्नाथ को छू सकते हैं, जिन्हें दैतापति सेवक के नाम से जाना जाता है। ये वंशानुगत सेवक हैं। माना जाता है कि ये आदिवासी राजा विश्ववासु के वंशज हैं, जिन्होंने मंदिर बनने से पहले भगवान जगन्नाथ की पूजा की थी। उन्हें देवता को संभालने का विशेष अधिकार है, खासकर स्नान यात्रा या वार्षिक रथ यात्रा, रथ महोत्सव जैसे अनुष्ठानों के दौरान। दैतापति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर नवकलेवर समारोह के दौरान जब भगवान जगन्नाथ के लकड़ी के रूप को बदला जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देवता की पवित्रता और शुद्धता बनी रहे। अब आइए जानें कि भगवान जगन्नाथ को छूने पर प्रतिबंध क्यों है। इसका मुख्य कारण आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारणों से है। सबसे पहले, भगवान जगन्नाथ की दिव्य ऊर्जा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि सीधे शारीरिक संपर्क से आध्यात्मिक रूप से तैयार न होने वाले व्यक्ति पर असर पड़ सकता है। दूसरा, उनका लकड़ी का रूप नाजुक है और उसे सावधानी पूर्वक संरक्षित करने की आवश्यकता है। अप्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति देने से देवता के भौतिक रूप को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा मंदिर सख्त आगम शास्त्र दिशा निर्देशों का पालन करता है, जो मंदिर के अनुष्ठानों और प्रथाओं को निर्देशित करते हैं। ये नियम देवता की पवित्रता और उनकी दिव्यता को बनाए रखने के लिए दूरी बनाए रखने की पवित्रता पर जोर देते हैं। यद्यपि भगवान जगन्नाथ को छूना प्रतिबंधित है, फिर भी ऐसे क्षण आते हैं जब वे अपने भक्तों के करीब आते हैं। वार्षिक रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ भव्य रथों पर विराजमान होकर पुरी की सड़कों पर परेड करते हैं। भक्त रथों को खींचते हैं, जो भगवान के प्रति उनकी भक्ति और जुड़ाव का प्रतीक है। यह आयोजन दर्शाता है कि भगवान जगन्नाथ जाति, धर्म और स्थिति की पारंपरिक बाधाओं को तोड़ते हुए सभी के लिए सुलभ हैं। हालांकि मूर्ति को सीधे छूने की अभी भी अनुमति नहीं है, लेकिन यह त्योहार भक्तों को उनकी उपस्थिति को अंतरंग रूप से महसूस करने का अवसर देता है। जगन्नाथ की कथाओं में अनगिनत कहानियां हैं, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों को स्पर्श करना चुनते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी सालबेगा की है, जो एक मुस्लिम भक्त था जो प्रतिबंधों के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके बावजूद भगवान जगन्नाथ ने सालबेगा को आशीर्वाद देने के लिए रथ यात्रा के दौरान अपना रथ रोक दिया, जिससे साबित होता है कि ईश्वर से जुड़ने का एकमात्र तरीका शारीरिक स्पर्श नहीं है। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि भक्ति भौतिक सीमाओं से परे है। भगवान जगन्नाथ का प्रेम और आशीर्वाद स्पर्श तक ही सीमित नहीं है, वे विश्वास, प्रार्थना और शुद्ध इरादे से बहते हैं। अगर भगवान जगन्नाथ को छूना संभव नहीं है, तो हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? इसका जवाब भक्ति और अभ्यास में है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। उनके नाम या महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अपने घर में उनकी वेदी पर प्रार्थना, फूल या भोजन चढ़ाए। भजन, भक्ति गीत या कीर्तन जैसे अनुष्ठानों में भाग लें। दूर से ही सही उनकी दिव्य आभा का अनुभव करने के लिए जगन्नाथ मंदिर जाए। ये कार्य आपके आध्यात्मिक बंधन को मजबूत करते हैं और आपको भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद के करीब लाते हैं। आज की दुनिया में पूजा अर्चना का विकास हो रहा है। बहुत से भक्त जो पुरी नहीं जा सकते या भगवान जगन्नाथ को छू नहीं सकते, वे अभी भी तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए महसूस करते हैं। मंदिर के अनुष्ठानों के वर्चुअल दर्शन देखना और लाइव स्ट्रीम भक्तों को दुनिया में कहीं से भी पूजा में भाग लेने की अनुमति देते हैं। यह आधुनिक दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल शारीरिक उपस्थिति या स्पर्श तक सीमित नहीं है। जैसा कि हमने देखा, भगवान जगन्नाथ के दिव्य प्रेम को महसूस करने के लिए उन्हें छूना जरूरी नहीं है। भक्ति का सार आपके दिल में है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हर किसी तक पहुंचता है, चाहे वे शारीरिक स्पर्श से हों या निकटता से। उनका प्रेम असीम है और उनकी उपस्थिति हर प्रार्थना, गीत और दयालुता के कार्य में महसूस की जा सकती है। याद रखें, भगवान जगन्नाथ को पतित पावन के रूप में जाना जाता है, जो सभी प्राणियों के उद्धार करता है। उनकी कृपा हर उस व्यक्ति को मिलती है जो इसे शुद्ध हृदय से चाहता है। इसलिए अपनी भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और आप हमेशा अपने जीवन में उनकी उपस्थिति महसूस करेंगे। भगवान जगन्नाथ को छू पाना संभव है या नहीं, यह समझने की इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सवालों के जवाब दिए हैं और आपकी भक्ति को प्रेरित किया है। याद रखें, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद शारीरिक स्पर्श पर निर्भर नहीं करता है, वे सच्चे दिल वाले लोगों तक पहुंचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए दिव्य जागृति की सदस्यता लेना न भूलें। हरे कृष्णा।